आज का जो अभी का लेक्चर है, हाँ यस शिवराज, ठीक है, ये पहचान लिया मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, अब आज का जो लेक्चर है गाइस, आज का लेक्चर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि मतलब फर्स्ट लेक्चर एडवांस प्लस का, लेकिन आज का लेक्चर में एकदम लंबा नहीं लूंगा। आपको एक समझ में आएगा कि मैंने आपको पता है 2 दिन पहले मैंने एक वर्कशीट भेजी थी, राइट? हाँ सर। हाँ सर। जो वर्कशीट भेजी है ना, तो वैसी वर्कशीट आपको जैसे कल मैं आपको अगले लेक्चर की वर्कशीट दूंगा, तो आपको 3 से 4 दिन मिलेगा, ठीक है? यस सर। हो रहा है क्या? हाँ सर, बीच बीच में हो रहा है लैग आपका। नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। हाँ, तो सर, मैं आ बाद रहा में, बराबर सर। हाँ बराबर आ रहा है ना। मैं बाद में चाहिए तो आवाज लैग हो रहा है तो बाद में मैं वीडियो बंद कर दूंगा, किसी वैसे वैसे एडवांस प्लस के लिए वीडियो की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको कंसेप्ट की जरूरत है तो बट इतना दिमाग में रखना कि हर एक 4 से 5 दिन पहले आपको वर्कशीट मिल जाएगी। उस वर्कशीट को आपको 4 से 5 दिन ना सॉल्व करना है, मतलब 2-2 3-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे वाले होंगे, आपने देखे होंगे, राइट? यस सर। तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं कि वर्क एनर्जी पावर अभी मैंने कर दिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वर्क एनर्जी पावर बाद में वापस भी आएगा। मैं आपको क्या करूंगा, आपको जो भी टॉपिक होगा आप आपके हिसाब से रिवीजन करोगे, ठीक है? टॉपिक का रिवीजन करोगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। और हर क्वेश्चन के ऊपर कभी कभी ऐसा लग सकता है कि एक आध क्वेश्चन के ऊपर आपको आधा 1 घंटा भी देने पड़े, आपको देना है, ठीक है? तो आपका बेसिकली सेल्फ स्टडी का टाइमिंग ज्यादा होना चाहिए। ये एडवांस प्लस लेक्चर क्यों है? क्योंकि ये जेई एडवांस ओरिएंटेड जो लोग हैं उनके लिए रखा हुआ है। मैंने आज कुछ लोग बोलते सर नीट वाले लोग बैठे क्या, तो मैंने आज अलाउ कर दिया है नीट वाले लोगों के लिए, मतलब अलाउ नहीं, मतलब मैं तो अलाउ करूंगा ही, बट नीट वालों के लिए इतना डेप्थ की जरूरत होती नहीं है, ठीक है? क्योंकि नीट में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो वैसे भी 50% ऊपर है, समझ रहे हो? एक मिनट, मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। जो भी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो नीट में वैसे भी 50% ऊपर ही है, हाई लेवल पे ही है, ठीक है? तो वैसे कुछ जरूरत है नहीं कि नीट वालों को ये चीज, ये लेक्चर देखने के लिए। नाटा के लिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस। नाटा वाले लोग मतलब खुशियां मनाओ, ठीक है? नाटा के लिए सब क्वेश्चंस मतलब कुछ जरूरत नहीं है। किसी को पता है ये जो अपने स्लाइड शो में, मैं क्योंकि मैं लैपटॉप से यूज कर रहा हूँ वापस वो, तो स्लाइड शो में पेन कहाँ से आता है? पेन का ऑप्शन कहाँ से आता है? सर लेफ्ट कॉर्नर में सर ऑप्शन है। लेफ्ट कॉर्नर में नीचे। सर लेफ्ट साइड को नीचे। लेफ्ट कॉर्नर में नीचे, हाँ ये दिख नहीं रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गया। ओके ठीक है, ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्या? यस सर। चलेगा हाँ सर। सर। यस देखो मुझे सर। मेरा आवाज Yes, इसमें sir. प्रॉपर आ रहा है, इसमें प्रॉपर आ रहा है क्या? ये जो कैमरा है, कैमरा चालू करने के बाद अभी भी प्रॉपर आ रहा है या फिर कैसे आ रहा है? प्रॉपर है सर सर। कैमरा Proper है, से sir. तो प्रॉपर है, प्रॉपर है। मतलब फिर कौन बोल रहा है कि Proper आवाज है। ये हो रहा है, लैग हो रहा है? तो कुछ उसका नेट गंदा होगा, ठीक है? तो गाइस एक काम करते हैं, मैं जो सर मैं तो फटाफट मोबाइल बोलूंगा। डेटा से सुन रहा हूँ, फिर भी आ रहा है बराबर। हाँ, आ रहा है। मोबाइल डेटा पे नहीं हूँ मैं, वैसे वाईफाई में हूँ मैं, ठीक है? मैं मोबाइल डेटा पे। क्या बोल रहे हो? हाँ मोबाइल डेटा पे भी। ओके एक मिनट, चलो। तो एक काम करो गाइस, हाँ, जो मैं जो बोल रहा हूँ ये जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले ट्राई मारो, मैं आपको 2 से 3 मिनट, सिंपल सी बात है। आज मैं इन जनरल लेक्चर, आज एकदम अपना ट्रायल क्लास समझ लो, ठीक है? ये अपना ट्रायल क्लास है आज, एकदम क्लास वाला। आपको फिर 5 से 6 दिन में हर एक क्वेश्चन को ट्राई मारना है पूरा का पूरा। आज आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोड़े होंगे, ध्यान में रखना। एडवांस के डिफिकल्ट एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, ये रेगुलर लेक्चर नहीं है, वापस बोल रहा हूँ मैं। तो ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना, ज्यादा डाउट होंगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना। इस क्वेश्चन के ऊपर आपका सोच विचार होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है? उसके बाद ही इसको आपको ट्राई मारना है। तो इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, मैं आज सारे क्वेश्चंस करने वाला नहीं हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और वापस आप एक क्वेश्चंस को ट्राई मारोगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, यस नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर फायदा नहीं है ना, फिर फायदा नहीं है गाइस। चलो तो एक काम करते हैं, मैं आज एक अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन अच्छे वाले कराऊंगा,
बाद में आप इस शीट को वापस ट्राई मारोगे, मैं और क्वेश्चन की एक शीट देने वाला हूं आपको, वो अगले क्लास में अपन ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। सर तो नॉर्मली घर पे भी करना है और आप क्लास में भी टाइम दोगे, राइट? हाँ, घर पे करो आपके हिसाब से, उसके बाद यहाँ पे मैं जब मेथड बताऊंगा तो शायद आपकी मेथड अलग हो सकती है, मेरी मेथड अलग हो सकती है, राइट? Yes, हाँ। sir. ठीक है, चलो तो पहले फटाफट फटाफट इसको ट्राई मारो, पहला क्वेश्चन को ट्राई मारो, और क्वेश्चन का ऑर्डर में चेंज करने वालों कुछ भी हो सकती है, ठीक है? क्वेश्चन के ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं गाइस। बताओ। हाँ मतलब पहले 2 मिनट लो, 2 मिनट लो गाइस। क्या होगा? पहले आप ट्राई मारो, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, या फिर मुझे कोई बताएगा और, ठीक है? पहले सब लोग हैंड डाउन कर लो, मैं पूछूंगा कौन बताएगा, फिर उसके बाद आप मुझे सोल्यूशन बताओगे कैसे करना है, ठीक है? पहले आप खुद ट्राई मारो। आंसर मुझे भी देखना पड़ेगा, कौन कितना आंसर इसका क्या है, मुझे भी देखना पड़ेगा गाइस। पहले एक काम करो, ठीक है? चलो अभी पहले एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कैसे करना है गाइस, ठीक है? बहुत सारे लोग आंसर्स लिखे जा रहे हैं 14.14, ठीक है? आंसर आप लिखे जा रहे 14, ठीक है? 0.14 ये आंसर आप लिखे जा रहे हो गाइस, राइट? अब ये 14.14 जो आंसर है, जनरली आपने देखा होगा सारे जो क्वेश्चंस है मैंने डीसी पांडे के ही उठाए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है? क्योंकि पहले हाँ आपको सर, डीसी पांडे अच्छा बहुत करना है, रिपीट है। ठीक है? सो अ बीड ऑफ मास हाफ kg स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है? तो ये यहां से निकला, ये बीड जो है यहां से निकला इन अ वर्टिकल प्लेन, देखो ये चीज भी इंपॉर्टेंट, इन अ वर्टिकल प्लेन along a smooth fixed quarter of radius 5 मीटर, रेडियस की वैल्यू दी है, अंडर एक्शन ऑफ, देख अगेन ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है 5 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन का कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है। द स्पीड ऑफ द बीड एज इट रीचेस द पॉइंट बी इज, तो जब ये बीड यहां से यहां पे आया, ठीक है? अब मुझे तो इसके ऊपर और कौन सा फोर्स लगा, बीड के ऊपर और एक फोर्स लगा, कौन सा? ग्रेविटी mg, ग्रेविटी। राइट? चलो मुझे पहले तो बताओ कि कौन इसको करेगा, हैंड रेस कर लो एक। मैं जो नाम बताऊंगा वही मुझे एक्सप्लेन करेगा, इधर उधर वाले लोग नहीं एक्सप्लेन करेंगे, जिसका मैं नाम बताऊंगा वही एक्सप्लेन करेगा। यश तू एक्सप्लेन कर, यश चौहान। यस सर। हाँ, क्या करेगा, कैसे करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व? सब पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी करना पड़ेगा, प्लस वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। ओके, ठीक है, तो देखो इसने, हाँ ठीक है, ये फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। mg फोर्स कितना है? mg 10 न्यूटन। हाँ, हाफ इंटू मतलब mg मतलब हाफ इंटू 10, जो भी है कितना है, वो भी कितना है? हाफ के जी है ना, 5, ठीक है? तो गाइस ये भी 5 न्यूटन फोर्स है, ये भी 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है? अब क्या बोला, द स्पीड ऑफ द बीड एज इट इज, लाइक इसने जो बोला, सिंपल सी बात है ना, यहाँ का स्पीड निकालना है, यहाँ का स्पीड निकालना है, v निकालना है, ठीक है? वर्क यही थ्योरम लगाना है, तो वर्क डन बाय क्या हो गया, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या हो गया, फोर्स है। दिस फोर्स। देखो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होता है, फिक्स है ना सरफेस जिसके ऊपर बीड जा रहा है वो फिक्स, तो नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों, तो वर्क डन बाय नॉर्मल पे लिख के रखता हूं मैं, नॉर्मल मतलब जो भी इसका कांटेक्ट फोर्स होगा इसके साथ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अपना वर्क यही थ्योरम लगाया मैंने। अब व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में, भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mgh 5 into 5। mg हाँ, into 5 into 5 5। देख अभी यहाँ पे एक मुझे एक बात बताओ, चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो mgh था, ठीक है? तो mgh मतलब कितना था वो, मैं लिख देता हूँ mgh, फिर इसका वैल्यू लिख देता हूँ, चलो वो तो हो गया, ठीक है? तो mg की वैल्यू भी दी थी, h की वैल्यू दी थी। वर्क डन बाय फोर्स कैसे निकालेंगे, ये 5 न्यूटन का फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स इनटू force डिस्प्लेसमेंट into डालेंगे, सिंपल सा। displacement along x
एक्स अब मुझे एक्सिस, बताओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्यों कर पाए, आपको पता है सपोज ये आपको क्योंकि क्यू फोर्स वाला एक्स के डायरेक्शन में है। Yeah. फोर्स एक्स के डायरेक्शन में है, मतलब हम लोग एक्चुअली देखो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो वेरिएबल मतलब मोशन तो डायरेक्ट नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वेरिएबल मोशन है। उस मतलब वेरिएबल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं, कर्व मोशन है वो सर्कुलर पाथ में। उसके बाद भी फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट क्यों किया, क्योंकि आपको पता है, आपको याद होगा फोर्स वेक्टर सपोज आई कैप के डायरेक्शन में है तो एफ वेक्टर डॉट डीएक्स आई कैप वगैरह अपन करते हैं, राइट? तो क्या आता है, मुझे बताओ डीएक्स आई कैप एंड डीवाई जे कैप अपन करते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे, आई कैप सिर्फ आई कैप वाली टर्म्स बचती है। हाँ, तो सिर्फ एफ डी एक्स बचता है। देखो ये रीजन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली वो मत करो। अब कांस्टेंट फोर्स है तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डायरेक्ट। तो कांस्टेंट फोर्स है तो इट बिहेव्स लाइक ग्रेविटी, समझ में आ रहा है? कांस्टेंट फोर्स बिहेव्स लाइक ग्रेविटी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो गया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज? Yes, sir. बस यहाँ Yes, पे yes, mg की sir. वैल्यू डालो, h की वैल्यू, आंसर आप निकालने वाला है। मैंने क्या बोला, आंसर आपको निकालना है, क्योंकि एडवांस प्लस का क्लास है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कैसे करना है। तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी डालेंगे अपन, कुछ कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा। 5 mg की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 5, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 5 होगा, न्यूटन ये भी फोर्स 5 है। समझ में आ रहा है? ऐसे करके v की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? गाइस समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. ये तुम्हारा इससे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, मास बेस की वैल्यू डाल दो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है। ठीक है, एक काम करते, रुको एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको सिर्फ, मुझे है पीपीटी का वो, एक मिनट। एक छोटा सा मैं कंसेप्ट पहले आपको बताता हूँ, कंसेप्ट नहीं मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद आपको खुद वो करना है, ठीक है? लेआउट कैसे चेंज हो, एक बार पता चल जाता है उसके बाद कर देंगे अपन। रुको एक मिनट, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक बात बताओ, ठीक है गाइस? एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सब लोग इसको इसका क्वेश्चन का पहले आंसर ढूंढोगे, ठीक है? ये एक ये पुली है, ठीक है? और इस पुली को यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगी है, और स्प्रिंग में यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, और जो मास है उसका ये स्मॉल एम है, और यहाँ पे एक मास रखा है, उसका मास है m1, ठीक है guys? अभी स्प्रिंग का लेंथ कितना है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। तो x की वैल्यू अभी कितनी है, 0। और गाइस ध्यान में रखना, यहाँ पे 0 वैल्यू है और यहाँ पे हाथ था, मतलब यहाँ पे कुछ कुछ रखा था मैंने, सडनली इस चीज को यहाँ से निकाल दो, मतलब इस हाथ को नीचे से निकाल दो और m1 को नीचे आने दो, समझ रहे हैं? m1 को नीचे आने दो, बोला है कि फाइंड मिनिमम m1 मिनिमम mass such that this block of mass m will be lifted from the ground. Find m1 minimum so that the block of mass m, the small m, it will be lifted from the ground. आंसर चैट बॉक्स में डालना है और फिर मैं बताऊंगा कैसे किया आपने, मतलब आप मैं पूछूंगा कि कैसे किया। फाइंड m1 minimum so that m will be lifted from the ground. बताओ। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको?
इस क्वेश्चन का आंसर देखो तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे टाइप के हैं, वो बन जाएंगे आपके। पहले ये बताओ ये कैसे करोगे आप लोग? ठीक है, यहाँ से छोड़ दिया इस M1 को, पहले इनिशियली पोजीशन ये था, यहाँ से छोड़ दिया तो क्या होगा बताओ? सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये क्वेश्चन पेपर का है ना, क्या आपने अभी लिखा है? अभी दिया M एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ब्लॉक ऑफ मास M1 को, और अभी स्प्रिंग का कोई भी वो नहीं है, मतलब स्प्रिंग में देयर इज नो एक्सटेंशन। ओके फाइंड मिनिमम, फाइंड M1 मिनिमम सो दैट द M विल बी लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। ओके सर। M1 की वैल्यू ढूंढनी है मुझे, मतलब M1 मिनिमम मुझे ढूंढना है, कितना है? राइट है, ठीक है, बाकी ढूंढो ढूंढो, लोग आंसर निकाल रहे। अक्षय नहीं, कुछ गलत है तेरा। डायरेक्ट मत करना, सोचना। मैंने डायरेक्ट स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कुछ तो फर्क होगा, सोच। और मैं इसका स्क्रीनशॉट निकालूं, मतलब मुझे देखना है कि कितने कितने लोग ये एडवांस के लिए वो है। जो लोग के मैं नाम बोल रहा हूँ वो लोग भी हैंड रेज कर लो। जायान, यश, यज्ञ, वंशिका उत्तरा, तुषार, तन्मय, बहुत टाइम से आपकी सबकी बात नहीं हो पाई है। श्रिया तू भी हैंड रेज कर। सिद्धि, शुभांगी, सोनाली, ऋषि, ऋषिका, परम, प्रेक्षा, निवान, नहीं निवान को तो चल ठीक है, निवान हैंड रेज कर, से बात करता ही है। जित, हाँ किसी का तो माइक ऑन है। हाँ मुझे बताओ कैसे करोगे, 1 मिनट, मैं जो जिसका नाम बोलूंगा उसको ही करना है। उत्तरा कैसे करेगी? उत्तरा कुछ किया है क्या? उत्तरा हेलो सर। नहीं, अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं। ओके। उसके बाद साहिल, find M1 minimum so it will lift the block. The block of mass M will be lifted. ये क्वेश्चन है। नहीं साहिल चौहान बता, साहिल चौहान।
गाइस कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? चलो यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे सब लोग देख लो। कौन बोलेगा? नहीं स्वयं तू नहीं, अपना ये बताओ। नहीं ऋतुजा तू भी बहुत बोलती है, तू नहीं, कोई दूसरा। एक मिनट, जो नहीं बोलता कौन है? और कौन, मतलब हैंड रेज करो, किसका हुआ है हैंड रेज करो जरा, एक बार मेरे को देखने दो। कोई दूसरा कोई है क्या जिसका हुआ है? हैंड रेज कर लो, 5 लोग का हैंड रेज। असीम तू बता क्या करेगा? सर मैंने किया है, आई एम नॉट श्योर बराबर है, बट हाँ जो भी है। हाँ कि मतलब सो m1 का m1g इज इक्वल, सर इधर मैंने एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं किया बिकॉज रेस्ट से रिलीज किया तो फिर ग्रेविटी उसको m1 को नीचे खींच रही होगी। सो m1g जब एक्ट करने लगेगा, सो m1g विल बी इक्वल टू t एंड और इस साइड पे t minus kx is equal to mg because once the spring is stretched नहीं upwards. नहीं वैसा नहीं है। देख पहली बात, मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे देखो, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट देखो क्या है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। मुझे एक बात बताओ पहले, कोई भी ऐसे एक स्ट्रिंग होती है, नॉर्मल स्ट्रिंग, और इसका मास m है, और मैंने बोला कि ये मास m1 कितना होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए कि ये ऊपर उठे, तो आप इसका वैल्यू आंसर क्या बोलोगे बताओ मुझे? नॉर्मल स्ट्रिंग होती तो m1 की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल m ना भाई, स्मॉल m से थोड़ा भी ज्यादा होगा m1 की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो m1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस केस में? m, मतलब m से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, बराबर? Yes, sir. राइट। हाँ लेकिन यहाँ पे पंगा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या आ गई है? ये आ गई स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आने से क्वेश्चन थोड़ा सा सर एडवांस स्प्रिंग आ गई ना Sir, इधर। स्प्रिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी समझ जाओ यार, स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई स्प्रिंग। अब स्प्रिंग आने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। मतलब मैं इस m1 को छोड़ूंगा, तो आपने देखा होगा m1 जब छोड़ूंगा, मतलब सडनली छोड़ दिया मैंने, सडनली m1 को छोड़ो तो सडनली m1, अभी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 है, जब सडनली इसको छोड़ेंगे ये नीचे आना चालू होगा। अब देखो मुझे बताओ, एक नीचे आना जब चालू होगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, ठीक है, कुछ एक्स डिस्टेंस नीचे जा रहा होगा, तब ध्यान में रखना स्प्रिंग यहाँ पे स्ट्रेच होगी, राइट? स्प्रिंग यहाँ पे क्या होगी गाइस? स्प्रिंग यहाँ पे क्या होगी? स्ट्रेच होगी। तो यहाँ पे स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी? जितना ये ब्लॉक m1 नीचे जाएगा उतना ही स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। Yes, sir. देखो अब तक कोई भी अब तक मास m जो है ना उड़ा नहीं है, अभी तक कोई उछल कूद किया नहीं उसने। स्मॉल m ब्लॉक जो है ना उधर ही है, वो अभी तक उसने उछल कूद नहीं किया हुआ है, मतलब उछला नहीं है, वो ऊपर नहीं गया। तो इस केस में जो स्प्रिंग है उसका एक्सटेंशन x होगा, राइट? और तुम लोग को पता है यार, जितना टेंशन स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, मुझे एक बात बताओ यार, इधर एक स्ट्रिंग है और उधर ही ये स्प्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन जो T होगा, इसमें टेंशन सपोज kx हुआ तो kx शुड बी इक्वल टू T, बराबर ना? तो यहाँ पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू कितनी है गाइस? टेंशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गाइस? पूरे के पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? सेम ही है ना गाइस? हाँ Yes, sir. टेंशन की वैल्यू kx ही है। तो अब एक बात बताओ मुझे, अब होगा क्या पता है? ये जो स्मॉल m है, देखो ये स्मॉल m का मैं एफबीडी यहाँ पे बना के रखता हूँ, कुछ अलग कलर में लिखता हूँ। स्मॉल m का एफबीडी क्या है? mg नीचे है, राइट? mg नीचे। अब मुझे तो स्मॉल m ये जो है ये कब उठेगा, कब ऊपर उछलेगा? जब उसको नीचे ऊपर वाला जो फोर्स है, जो भी फोर्स उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन mg। Yes, sir. हाँ, तो ये जो फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है? kx ही लगने वाला है, क्योंकि टेंशन ही kx है। क्योंकि भाई स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग एक ही है ना, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग दोनों मासलेस है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ तो मुझे तो जस्ट ऊपर उठने के लिए kx शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? kx इज ग्रेटर देन mg, तो अच्छी बात है ना, लेकिन मुझे m1 क्या चाहिए? मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम ना, मिनिमम चाहिए, तो इसलिए मैंने इक्वल वाला केस लिया। अब kx शुड बी इक्वल टू mg। अब मुझे एक बात बताओ गाइस,
अब मुझे चाहिए मिनिमम। अब मैंने बोला कि सपोज ये नीचे नीचे आ रहा है, सपोज यहाँ पे इस ब्लॉक का वेलोसिटी सपोज नीचे v है, तो ब्लॉक और खींचेगा नीचे, और नीचे जाएगा ना फिर तो ये स्मॉल m, Yes, sir. तो और नीचे जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, और बढ़ेगी, x की वैल्यू और बढ़ेगी तो kx की वैल्यू और बढ़ेगी, तो ये तो स्मॉल जो m है तो ऑब्वियसली ऊपर ही खींचेगा ना वो। Yes, तो sir. गाइस ध्यान में रखना, ये आपको सोचना जरूरी है कि m1 मिनिमम ढूंढना है ना, तो यहाँ पे जाके ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट 0. नहीं रेस्ट पे आएगा। देखो इसकी यहाँ पे जो ब्लॉक होगी, देखो सिंपल सी बात है गाइस, इसकी यहाँ पे मतलब मैंने x में एक काम करता हूँ, इस पर्टिकुलर वैल्यू को x0 लिखता हूँ मैं, तो पर्टिकुलर x0 के लिए जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, kx0, और kx0 की वैल्यू तब क्या हो जाएगी, kx0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg। ये मैंने क्यों लिखा, ये चीज 0 क्यों ली मैंने, बताओ मुझे, ये चीज 0 लिखी मुझे कि m1 की कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, मैच Minimum value. मिनिमम वाली। मिनिमम वैल्यू। Minimum. देखो m1 और ज्यादा होगा और बड़ा होगा तो क्या होगा बताओ मुझे, m1 थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा, m1 और नीचे जाएगा ना, m1 और नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली आराम से ब्लॉक लिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये मिनिमम कंडीशन है। देखो एडवांस में समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि m1 मिनिमम है तो vf की वैल्यू 0 क्यों हुई। जिसको नहीं समझ में आ रहा है गाइस, आपका सेल्फ स्टडी, आप 15-15 20-20 मिनट इसके ऊपर सोचो, ये मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ इस केस में क्या होगा। जैसे m1 की वैल्यू मिनिमम 0, m1 की वैल्यू मतलब vf 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये जो m1 है ना, m1 इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, इसके ऊपर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। ठीक है गाइस, Sir, screen गई. हाँ देखा मैंने, एक मिनट। एक मिनट, स्क्रीन गई लेकिन गई कहाँ पे, पावर पॉइंट, एक मिनट। गाइस जो वो था वो तो चला गया, लेकिन अभी ठीक है, मैं फटाफट लिख देता हूँ। क्या क्या अपन ने किया था याद है, मतलब क्या क्या बोला था मैंने कि ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मास m लगाया हुआ है। ठीक है, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहाँ पे ब्लॉक है, उसका मास कितना है, m1 है। समझ में आ रहा है ना, इस m1 को मैंने यहाँ से छोड़ दिया। Yes, sir.
ये ब्लॉक जाएगा x से, तो जब ये x से जाएगा तो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या करूंगा मैं 0 करूंगा, क्योंकि मुझे m1 की मिनिमम वैल्यू ढूंढनी थी। और मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे mg जो है, ग्रेविटी mg, और ये जब ऊपर नीचे गया तो इसकी वैल्यू kx, ये कब उठेगा? तो पहले तो यहाँ पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा, kx इक्वल टू mg होगा तब उठेगा। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थियरम। अब मुझे तो इसके ऊपर जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो वर्क डन किस का होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या? टेंशन। भाई इस m1 के ऊपर कौन सा वर्क होगा? इस m1 के ऊपर ग्रेविटी का वर्क होगा और टेंशन का वर्क होगा। इज इक्वल टू क्या करेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विच इज कितना? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा m1g इंटू x, m1gx। आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अब मैंने क्या बोला? टेंशन जो है वो क्या है? टेंशन खुद kx है ना यार। यहाँ पे टेंशन बेसिकली क्या है? यहाँ पे मुझे तो टेंशन खुद ही क्या है? kx है। तो टेंशन जो है वो ऊपर है। अब टेंशन का वर्क डन क्या होगा? टेंशन खुद kx है, तो मुझे तो वेरिएबल फोर्स है, मतलब वो स्प्रिंग की है बेसिकली। तो वर्क डन बाय टेंशन मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो इस केस में क्या है? निगेटिव है ना। टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, माइनस हाफ kx। समझ में आ रहा है क्या तुमको ये चीज मैंने लिखा है वो? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये हाँ। वर्क तो ध्यान में रखना, वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाऊंगा m1 के ऊपर, एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा मैं, NLM लगाऊंगा किसके ऊपर? स्मॉल m के ऊपर। और ये उठ गया है तो देखो ध्यान में रखना, ये स्मॉल m उठ गया है तो इधर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक 0। है, तो ध्यान में रखना ये x और x ये चला गया, तो यहाँ पे kx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। नहीं, kx की वैल्यू कितनी होगी? 2m1g। अच्छा वैसे, हाँ। हाँ 2m1g हो जाएगी। अब मुझे तो kx इक्वल टू 2m1g हो जाएगी। ये 2m1g यहाँ पे डाल दो तो आंसर कितना आ गया? mg is equal to 2mg, 2m1g, हाँ तो g कैंसिल हो गया, तो m1 की वैल्यू कितनी है? m/2, m/2। m/2। तो कितना मास लगेगा यहाँ पे? कितना मास लगेगा इस? आधा। आधा लगेगा, जिससे ऊपर उठेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन था सेम। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ, रिकॉर्डिंग चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आना ही चाहिए आपको। सेम लॉजिक क्या होना चाहिए गाइस? सेम, कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सर 1 मिनट लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना। क्या ये लेना है क्या? हाँ सर ऐसे हाँ ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन मेथड समझो और खुद से करो, खुद से करो गाइस। और मैं आपको बोल रहा हूँ, एडवांस के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके ऊपर आप कितना भी टाइम दे सकते हो, आधा घंटा भी डालो चलेगा। ठीक है, आधा घंटा भी डालो चलेगा, वो निकालो सर आप। मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर हम m1 कितना भी होगा फिर भी वो क्या? जरा आवाज गया भाई। सॉरी सर m1 किधर कितना भी होगा तो एक पॉइंट पे आके वो वापस गया भाई। सर कुछ नेटवर्क इशू था। सर मैं बोल रहा था कि m1 की कितनी भी वैल्यू होगी तो वो एक पॉइंट पे आके रुकेगा ही ना। एक पॉइंट पे आके रुकेगा बिल्कुल, लेकिन एक पॉइंट पे आके रुकेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? m1 की क्या वैल्यू पूछी है मुझे? मिनिमम। मुझे बता कि m1 मैंने 10 टाइम्स m किया, 10 टाइम्स m किया, तो ऑब्वियस की बात है ना, वो जाएगा और x और बढ़ेगा, kx की वैल्यू और बढ़ी होगी और आराम से लिफ्ट करेगा। समझ रहे? यस सर। तो m1 की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ये मिनिमम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से किया। तो ये आपको समझना है, ये सोचना है ना, ये सोचने की इसके ऊपर आप सेल्फ स्टडी करोगे। समझ रहे हैं? Why is work done by tension equal to work done by spring? भाई मुझे बता, मैंने क्या बोला तुमको कि ये एक स्ट्रिंग है और एक स्प्रिंग है। मुझे बता, ये स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग जब कनेक्ट होती है, जो इसमें टेंशन होगा, मुझे बता ये हर एक चीज की इसका मास 0 है। इफ दिस इज मासलेस, जितना टेंशन होगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स होगा ना, T इज इक्वल टू kx होगा ना। समझ में आ रहा है क्या? मुझे एक बात बता आदित्य, मुझे एक बात बता, इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा है जिसकी वैल्यू kx है और ये x नीचे जा रहा है, तो इसका वर्क डन कैसे निकालेगा? इंटीग्रेशन से निकालेगा?
क्योंकि दिस वेरिएबल टेंशन, राइट? टेंशन इज वेरिएबल, तो मुझे तो टेंशन वेरिएबल है यहाँ पे, टेंशन वेरिएबल है kx और x है, तो मुझे होता है इंटीग्रेशन करेंगे kx dx का, तो आंसर क्या आने वाला है गाइस? हाफ kx स्क्वायर आने वाला है ना? हाफ kx स्क्वायर, यस सर। तो इसमें वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग ही होगी, क्योंकि स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग सब सेम ही है। समझ में आ रहा है? सर मैंने क्या किया, डायरेक्टली टेंशन का वैल्यू kx लिख दिया, तो मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा था। नहीं मैंने तो ऐसा इंटीग्रेट नहीं किया। करना, ऐसा नहीं करना, ये इस तरीके से करना पड़ेगा ना। ओके सर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन होमवर्क कर देना है, मैंने जो बोला था आपको। उसके बाद हम लोग जाते हैं, रुको, ये क्वेश्चन नंबर 5 करो जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2-3 मिनट दे रहा हूं, आपने सोचा तो होगा ही ना ये सब क्वेश्चंस के ऊपर, या नहीं सोचा है? कुछ कुछ लोग डायरेक्ट बैठे होंगे, तो हो गया ये। ये तो कुछ नहीं होगा आपका। थोड़ा सा ट्राई किया। थोड़ा सा ट्राई किया, आपको पता है एक क्वेश्चन को आपको कम से कम तो आधा घंटा ट्राई करके आना है। मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आज मैं इंस्ट्रक्शन जो दे रहा हूँ ध्यान से सुनो। जब मैं वर्कशीट दूंगा कोई भी, हर एक क्वेश्चन को मिनिमम आपको आधा घंटा उसके ऊपर ट्राई मारना है, जो नहीं आ रहा है। कुछ कुछ आएगा तो 2, 5, 10 मिनट में भी मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है सर चैट पे आंसर लिखे क्या इसका? हाँ, चैट पे करने आंसर वाला लिखो। तो ये रेस्टिट्यूशन का तुम छोड़ दो, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ऐसा पकड़ लो। देखो ये इसका जो दिया हुआ है ना, ये इसका मतलब है M2 इधर आएगा और इधर ही चिपक जाएगा। चिपक जाएगा मतलब वो M2 बाउंस नहीं करेगा फट करके। होता है ना, मतलब बॉल को नीचे फेंका तो बॉल ऐसा आया था तो बाउंस होता है, तो बाउंस नहीं होने वाला, M2 उधर ही चिपक गया, इसका मतलब है। समझ में आ रहा है? Given that the coefficient of restitution between M2 and ground is 0, इसका मतलब क्या है, वो M2 आया और चिपक गया ग्राउंड को, बाउंस नहीं किया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको मैं पूछूंगा, मतलब जिसका हो जाएगा, या फिर आप हैंड रेस कर लो, मैं ज्यादा नहीं, आप 4-5 मिनट पहले सोचो और फिर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। लेकिन अगले लेक्चर में आपको पूरा सोच के आना है। मतलब ये जो आज आप बैठे हो ना, आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग ना आज मजा मारने के लिए बैठे हैं। उनको सिर्फ देखना है कि क्या, मतलब एडवांस क्या होता है, वो देखना है सिर्फ उनको। वंशिका, तुषार, वंशिका ट्राई किए क्वेश्चन कुछ? Yes, या sir. टाइम नहीं? देखो गाइस, चलो कौन बोलेगा इस क्वेश्चन आंसर का, कौन बोलेगा, जरा हैंड रेस कर लो। तीन लोग के हैंड रेज हुए, अमर, अक्षय, स्वयं। चलो अक्षय तू बता। हेलो सर। हाँ बोल, क्या क्या सोचा है तूने इसमें? सर यहाँ तो पहले तो डिसाइड कर लिया कि मतलब आफ्टर कोलिजन M2 चिपकेगा, तो जो हमें रिबाउंड चाहिए वो सिर्फ M1 और स्प्रिंग के मोशन के वजह से ही वो रिबाउंड आने वाला है M1 में। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू 0 करके, तो पहले जब हाइट h पे जब वो सिस्टम होगा तो उनके पास सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि स्प्रिंग इज रिलैक्स, मतलब कुछ एक्सटेंशन वगैरह है नहीं उसमें। तो उनका M1 प्लस M2 को मैंने कैपिटल मास M ले लिया। सो उस सिस्टम का जस्ट बिफोर कोलिजन मैंने वेलोसिटी निकाल लिया। जस्ट आफ्टर कोलिजन M2 तो स्टिक हो गया, पर M1 वुड कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी, एंड एट दैट टाइम उस M1 के पास
ग्रेविटेशनल फोर्स भी m1 पे x डिस्टेंस xm जो मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग होगा उस डिस्टेंस तक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा। तो हम वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन ये मेथड m1 पे यूज करके hm में हमें एक वेरिएबल का इक्वेशन मिलेगा और हम वो डेरिवेट करके इंटीग्रेट करके हमें hm का एक रिलेशन मिलता है। सर थोड़ा लंबा नहीं हो गया क्या? हाँ थोड़ा सा लंबा तो हो गया। एक मिनट और कौन है? अमर तू क्या किया? मैंने इसमें 3 चीजें की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पूरा सिस्टम ड्रॉप हो रहा है तभी जब तक M2 ग्राउंड तक पहुंचेगा नहीं तब तक स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं आएगा। तो मैं उधर M1 का एक वेलोसिटी ढूंढ सकता हूँ जो आता है √2gh। वो ढूंढने के बाद M2 जो है वो ग्राउंड पे चिपका हुआ है, मतलब M1 के नीचे जाने के बाद जो रिबाउंड होएगा उधर स्प्रिंग फोर्स kx will be equal to mg because in the rebound also M2 is not lifting off the ground, so kx is equal to mg करके हमने x का एक वैल्यू निकाला that is mg by k। फिर M1 के ऊपर जो हम लोग वेलोसिटी जो डेल्टा k is equal to वर्क डन का इक्वेशन लगाते हैं उसमें mgx और हाफ kx उसमें आता है हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 gx प्लस हाफ kx स्क्वायर। और वो m1 gx इसीलिए होता है क्योंकि जो एक्सटेंशन x है वही एक्सटेंशन स्प्रिंग में है, तो जो हाइट m1 गेन करता है वही एक्सटेंशन जो है वो स्प्रिंग में है। तो फिर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें h का वैल्यू आता है। मुझे आंसर आया वैसे। ओके ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो कैसे सोचना है। अभी मैंने आपको कौन सा कंसेप्ट बताया? मैंने आपको अभी जो कंसेप्ट बताया कौन सा वाला बताया? ये वाला बताया गाइस? क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको? यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट बताया ना मैंने आपको, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बता, देखो कंसेप्ट देखो कैसे सेम ही चीज होती है, सिर्फ आपको सोचना होता है। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ सोचना है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये सोचने के लिए आपको आधा घंटा जाएगा जो फर्स्ट टाइम इसको कर रहा होगा, ठीक है। आप सोचो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आता है, अभी तो आपको मैंने ट्यूटोरियल शीट दिया था, आपने सोचा था इसके ऊपर। जब एक क्वेश्चन डायरेक्टली जे एडवांस के पेपर में सीधा आएगा तो आप सोचो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सब कुछ करके होने चाहिए, मतलब आपकी थॉट प्रोसेस भी बन के होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप 100 क्वेश्चन तो एकदम डिफिकल्ट लेवल के करोगे, उसके बाद जब 101 क्वेश्चन जब जे एडवांस में आता है तो फिर वो मिक्स मैच करके आप सोच सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, स्प्रिंग ऑफ द मास सिस्टम। देखो पहले क्या हुआ, पहले जैसे ही, मतलब यहाँ पे मैं जो डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान में देखना है, ये मास m1 है, सोचना क्या है, देखो ये मास m2 है। मुझे बताओ यहाँ पे अभी x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब मुझे बताओ कोई स्प्रिंग है ही नहीं, मतलब दो मास m1 m2 लगे हुए, मतलब आप वीडियो में देख सकते हो m1 m2 लगे हुए स्प्रिंग है, और मैंने m1 m2 को छोड़ दिया वैसे ही, तो छोड़ दिया तो ऐसा नीचे 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 आएगा। अब मुझे तो कोई स्प्रिंग फोर्स ही नहीं है उसमें, तो m1 एंड m2 का मुझे बताओ इनिशियली क्या होने वाला है गाइस? m1 m2 का इनिशियली फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी होने वाला है। आप देखो ध्यान में रखना, यहाँ पे एक सिंपल सी बात, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझनी जरूरी है कि यहाँ पे इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स ऐड कर रहा है m1g, इसके ऊपर भी एक ही फोर्स ऐड कर रहा है विच इज m2g, देयर इज नो अदर फोर्स। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है ही नहीं, तो स्प्रिंग तो ऐसे ही है, जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक सिर्फ फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी है गाइस। तो पहले तो फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी होने वाली है, ये समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? अब फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी होगी और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा देखो, मैं स्टेप्स लिखता हूं। उसके बाद क्या होगा? जैसे फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, m2 यहाँ पे हिट करेगा, m2 यहाँ पे हिट करेगा, m1 यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। मुझे बताओ अब तक यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 0। अब मुझे बताओ जो m2 गिरा, मुझे तो कोई भी मास m को, यार ये तो तुमको पता ही है ना यार, मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी मास m को हाइट h से हम लोग जब गिराते हैं, जब मास यहाँ पे आता है तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है? √2gh। कितनी होती है? √2gh, राइट। हाँ, तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर केस में दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी कितनी है? इसकी भी √2gh है
और इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, रूट ऑफ क्या 2gh। लेकिन ये √2gh जो है ना वो सडनली क्या हो गई, सडनली क्या हो गई, 0 हो गई। ये दिया हुआ है यहाँ पे, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन m2 एंड द ग्राउंड इज 0। इसका मतलब क्या है, सडनली वो 0 हो गई, मतलब m2 तो रेस्ट पे हो गया। m1 क्या करेगा, अब m1 की तो वैल्यू कोई है नहीं ना, अब m1 स्प्रिंग को दबाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड मोमेंट में क्या हुआ, ये इमेजिन करना है आपको, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी जानी चाहिए या थिंकिंग प्रोसेस कितनी जानी चाहिए। ये m1 अभी दबेगा, m1 दबेगा, ठीक है, m1 दबेगा, ठीक है। m1 दबने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा देखो क्या होगा, x से दबेगा और कुछ ना कुछ पॉइंट पे जाके मुझे होता है m1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी गाइस, 0। हाँ, 0। कुछ ना कुछ वेलोसिटी 0 होने ही वाली है ना भाई, वेलोसिटी 0। लेकिन मुझे होता है वेलोसिटी 0 होगी, कुछ होगी, कुछ फर्क पड़ता है क्या यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे फाइनली 0 होगी, कुछ फर्क पड़ा क्या, लेकिन नो सर, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ठीक है ना, वो m2 को और दबा रहा है, लेकिन वैसे थोड़ी अपने को थोड़ी ऐसा कि m2 ग्राउंड के अंदर घुस रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे कोई भी फोर्स लगेगा, स्प्रिंग एक्सटेंड है नहीं, स्प्रिंग वापस एक्सटेंड होगी, पहले भी कंप्रेस हो चुकी है, अब वो वापस ऊपर आएगा m1, क्योंकि स्प्रिंग दबी हुई है, वापस छूट गया, तो क्या होगा वो, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, देखो यहाँ पे देखो, ये ना मेरे को डर लगता है पता है, इस लैपटॉप का वापस क्रैश हो जाएगा, मेरा सारा काम ना खत्म हो जाएगा। m2 अब वापस कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उतने ही पोजीशन में आ जाएगी स्प्रिंग, बराबर ना m1, समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर, यस सर। और यहाँ पे x की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट के। लेकिन मुझे बताओ, अब जो वेलोसिटी इसकी नीचे थी, अब वो वेलोसिटी कहाँ पे होगी इसकी, अपवर्ड डायरेक्शन। अपर डायरेक्शन। मुझे बताओ, क्योंकि कोई भी, मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं ना, एनर्जी लूज होगी क्या यहाँ पे, नो सर। या किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, देखो ऐसा भी सोच सकते हो कि एक ब्लॉक आया, स्प्रिंग को ऐसा, मतलब मास m वेलोसिटी v0 से आया, क्या करेगा ये, ऐसा इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, वापस आएगा, जब वापस जाते वक्त इसकी वापस वेलोसिटी कितनी होगी ब्लॉक की, v0 ही होगी ना। हाँ सर। क्यों v0 होगी, क्योंकि देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी कंजर्व ही होगा। समझ में आ रहा है क्या। यस सर, समझ रहे हैं। यस सर। हाँ, इतना समझ में आ रहा है, पहले वो मुझे बताओ। यस सर, इतना समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये थी मेरी इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है गाइस, देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा, डिटरमाइन, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, एक मिनट गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गया, इधर गया अपना क्वेश्चन। है ठीक है। अब मुझे होता जब एक्सटेंड होगा तो क्या होगा। अब मुझे होता यहाँ पे भी क्या पूछा है, डिटरमाइन यहाँ पे भी क्या पूछा है, एक चीज दी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच। क्या पूछा है यहाँ पे गाइस, मिनिमम वैल्यू ऑफ एच। देखो ये मिनिमम वर्ड है ना, ये बहुत बहुत गंदा होता है, मतलब यही एडवांस बनाता है। मिनिमम मैक्सिमम इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा अब यहाँ पे मिनिमम, अब क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग होगी वो एक्सटेंड होना चालू होगी। समझ में आ रहा है। Yes, अब sir. एक्सटेंड होते Yes, sir. होते मास m1 यहाँ पे आएगा, आवाज कम हो गया क्या, देखो हाँ सर, Yes, बहुत sir. ज्यादा कम हुआ सर। अभी कम है या उतना ही है। बराबर है सर। नहीं सर, कम अभी है बराबर है, अभी बराबर है सर। हाँ चलो। तो m1 अब यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ लास्ट स्टेप। ठीक है, इधर के बाद क्या होगा, ये x से ऊपर जाएगा, बराबर। अब मिनिमम का मतलब क्या, वापस यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी है अपने को, 0। क्योंकि भाई वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो और ऊपर जाएगा और उसको खींचेगा ना वो। अब मुझे बताओ m2 जो है, m2
सेम अपना जो पिछला वाला प्रोसेस, M2 के ऊपर एक फोर्स आएगा kx और ये चीज हो जाएगी M2g, इसको ऊपर उठना है तो मुझे होता kx की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए? M2g के बराबर होनी चाहिए। समझ रहा है क्या? हाँ सर। और M1 के ऊपर हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे? M1 के ऊपर वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो M1 के ऊपर अपन लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय क्या होगा? M1 के ऊपर, M1 के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लिख देता हूं मैं, ठीक है? M1 के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अरे यार, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपन लगाएंगे तो मुझे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? M1 के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है वर्क इसके ऊपर? स्प्रिंग फोर्स। लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर एक फोर्स है ग्रेविटी, दूसरा है स्प्रिंग। मुझे होता वर्क डन बाय ग्रेविटी, इस केस में क्या होगी? M1gx। हाँ, M1gx, ठीक है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है इसमें? इतना में लिखा, इसमें जो लिखा है मैंने, ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो मुझे होता M1gx नीचे, राइट? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? माइनस M1gx। भाई M1g Yes, ऊपर है, sir. x ऊपर है, M1gx। हाँ, yes, वर्क sir. डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग खींच रहा है, देखो स्प्रिंग नेचुरल से खींच रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। स्प्रिंग क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है ना गाइस? नेगेटिव। हाँ, तो माइनस क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? माइनस हाफ mv स्क्वायर। हाँ, माइनस हाफ मतलब जीरो माइनस, तो जीरो माइनस हाफ m v स्क्वायर। अब जिसमें हम v की वैल्यू कितनी डालेंगे गाइस? v इनिशियल स्क्वायर। इसमें v इनिशियल की वैल्यू क्या डालेंगे? समझ में आ रहा है? √2gx। यस सर। 2gh डालेंगे और यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू क्या डालेंगे हम? M2g/k। M2g/k। बस ये डाल के आंसर निकालो। समझ में आ रहा है? यस सर। बस तुम्हारा आंसर हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन मुझे होता है इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही इक्वेशन है। इक्वेशन कितने देखो ना यार, कितने इक्वेशन है यहाँ पे? ओनली 2। सिर्फ दो इक्वेशन है। kx इक्वल टू m2g, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, बस दो इक्वेशन और पूरा का पूरा चीज थॉट प्रोसेस के ऊपर। ये जिस दिन आपका बन गया, लेकिन ये चीज आने के लिए देखो गाइस ध्यान में रखना, जब मैंने भी इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व किया था तो मुझे भी 10-15 मिनट लिया। अभी तो फास्ट होता है, लेकिन एक्चुअली का क्वेश्चन अलग से आता है, ठीक है? तो टाइम लगता है, लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना। ये पूरा सोच आपका होना चाहिए, और ये जो इसका आपका सोच बनेगा तो आपको भी ध्यान में रखना। अब फिजिक्स अपन नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। मैं अलग अलग टॉपिक, कंबाइंड टॉपिक, ऐसा करके मैं लेक्चर्स रखने वाला हूँ, और एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के ऊपर आधा से 1 घंटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और बाद में आपका फाइनली एम क्या रहेगा भाई? यही क्वेश्चन आपको 3 मिनट 4 मिनट में करना है। ऐसे क्वेश्चन सोच के 4 मिनट में करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जैसे यही एडवांस 16 का जो फिजिक्स का पेपर आया था इतना डिफिकल्ट था, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना आउट ऑफ 18 क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करते हो, आप आईआईटी में पहुंच जाते हो। जैसे इस साल में तो 2 या 3 क्वेश्चन भी कर लिए लोगों ने, मैथ्स में आईआईटी में पहुंच गए। तो टाइम लगता है गाइस, ठीक है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको सोच विचार करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपको वापस सॉल्व करना है, ठीक है गाइस? यस सर, स्क्रीनशॉट। कुछ लोग को तो बाउंस जा रहा होगा। स्वयं तूने क्या किया? यही किया था क्या? हाँ यही क्या। चल आगे बढ़े गाइस। सर हाँ सर, ये क्वेश्चन में मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E0 दिया है, तो मतलब टेक्निकली तो ये ऑसिलेट ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि स्टिक हो रहा है। तो दोनों इज इक्वल टू 0 उस मोमेंट के लिए, देखो इज इक्वल टू 0 फॉर दैट मोमेंट। ओके सर। उसके बाद क्या, उसके बाद उठ गया ना वो। सर तो मैंने भी मतलब मुझे भी फाइनली इक्वेशन यही आया था, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन M1,
और x को सब्स्टिट्यूट करने का विथ रिस्पेक्ट टू m2, पर मैंने मतलब ये आफ्टर इम्पैक्ट वाला नहीं लिया। मतलब अगर बिफोर इम्पैक्ट का भी कंडीशन लेते जब m1 स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो भी यही रिजल्ट उठेगा ऑब्टेन कैसे? होगा, राइट? नहीं, कैसे उठेगा कैसे? सर मुझे मतलब तो M1 स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो M2 को और दबा रहा है ना, स्प्रिंग KX पुश एंड पुल दोनों करते हैं ना। सर पर उठेगा तो रूट 2GH से ही उठेगा, राइट? उठेगा रूट 2GH से उठेगा, लेकिन तू नीचे वाला पोजीशन मत देखना। तूने क्या किया, तू ये वाला चीज को एनालाइज कर रहा है। जब KX से नीचे जाएगा वो, हाँ तो उससे थोड़ी होगा कुछ। ओके सर, समझ में आ रहा है क्या? इसको ये करो, आगे करो, आगे क्वेश्चन में देता हूँ आपको। सोचो मतलब, नहीं तो एक एक देख, ये भी क्वेश्चन फिर आप होमवर्क कर सकते हो अभी। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब दो टाइप के ऐसे क्वेश्चन हो गए ना जो उठने वाले क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्या गाइस? यस सर। डीसी पांडे में था। ये क्वेश्चन नंबर 7 ये डीसी पांडे में है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भी आप करो होमवर्क। आंसर भेजिए इसका भी। हाँ, पहले आप ना वो करो, क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद मैं आंसर दूंगा आपको। तो होमवर्क मतलब अभी नहीं करने का ना घर पे? अभी नहीं, घर पे करना है, फिर मैं आंसर्स भेजूंगा इसके सारे के, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, आंसर से आदमी जुगाड़ कर लेता है क्वेश्चन में। पहले आप आंसर, फिर पहले पूरा सॉल्व करके देखने का, बॉक्स करके देखने का, फिर मैं आंसर भेजूंगा, फिर चेक करो कि आपने सही किया है क्या। जुगाड़ नहीं करना है अपने को, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर ये क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसका एक B मतलब part। जेनेरिक इक्वेशन आ गया है, तो मतलब वो nth ऑसिलेशन वो निकल नहीं रहा है। नहीं तो इसमें एक सीरीज भी बनती है, सीक्वेंशियल सीरीज भी बनती है इसमें। बी पार्ट ही हाँ इंपॉर्टेंट सर है। वही, टेलीस्कोपिक और वो सीरीज सीरीज के बाद, वो सीरीज के बाद सीरीज के लाइक बाद एक्सएन, जेनेरिक हाँ इक्वेशन हाँ, जनरिक बनता है, इक्वेशन बनता है, बराबर। उसके बट बाद सर वो एक्सएन के बाद भी कुछ हाँ वेलोसिटी से अगर मूव करते रहेगा तो फिर वो कुछ और डिस्प्लेस करेगा ना, दैट्स व्हाट ही मेंट। नहीं तो अभी रुको, फिर तुम तो वैसा नहीं है ना तो जनरिक। मतलब उसका टेलीस्कोपिक फाइनल इक्वेशन से n करना निकाल ही नहीं पड़ेगा। पा रहा है, मतलब कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होगा, को एन मानना पड़ता है। कि वही n निकालना है ना हमें। हाँ, बट हाँ, इन तो टर्म्स ऑफ टेलीस्कोपिक एक्स से नॉट एफ, निकालना है। हाँ तो टेलीस्कोपिक से निकालना है। वो एन की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ एन एफ, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, के एक्स नॉट एफ, उससे। एक काम करते, सुनो, पहले ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 करो, चलो ट्राई मारो इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्राई मारना पड़ेगा, वो बाद में करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। देखो आज क्या है, मैं वापस बता रहा हूँ, आज मैंने जो आपको एक झलक दिखाया, अब पूरा का पूरा यही शीट वापस करना है। मैं आपको एक और शीट देने वाला हूँ, उसको भी ट्राई करना है, और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? आज आपने कुछ ट्राई नहीं मारा हुआ है, और इतने अच्छे से ट्राई नहीं मारा हुआ है, मस्त आके बैठ गए हो आप लोग, जो मुझे दिख रहा है अभी, क्योंकि 5 या 6 ही लोग सिर्फ रिप्लाईज दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं। क्योंकि आप खुद इसके ऊपर ट्राई नहीं मारोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा। चलो इसको करो, 2-4 मिनट ट्राई मारो, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब ट्राई मार के आओगे ना हर एक क्वेश्चन, तो मैं फटाफट सॉल्यूशन बताने को भी मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आपके ऊपर पाप कर रहा हूं, अच्छा लगेगा कि यार चलो यार हो रहा है। अभी क्या है कि मैं खुद ही सॉल्यूशन बताऊंगा तो फायदा नहीं है ना यार, मजा नहीं आएगा, फिर एडवांस का लेक्चर नहीं है वो। और हाँ एक चीज गाइस, टाइम एडवांस प्लस का टाइमिंग जो होगा वो आइदर वेडनेसडे या फ्राइडे नाइट को होगा। ये तो मैं अभी रखा हुआ, मेरा एक्चुअली वेडनेसडे को अपना नॉर्मल लेक्चर होगा, अभी 6 to 8:30 अपना नॉर्मल लेक्चर है, रेगुलर लेक्चर जो मेरा होता है। आपका नाइट 10 o'clock को लेक्चर होगा, 10 to 11:30 टाइप्स, ठीक है। यस सर। फिजिक्स, हाँ फिजिक्स एडवांस प्लस की बात कर रहा हूँ, मैथ्स और केमिस्ट्री का चेंज हो सकता है। कभी कभी मैं मतलब
मोस्टली तो एडवांस प्लस रात को ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोपहर को टाइम नहीं मिलेगा, मतलब क्योंकि हर एक के अपने अपने क्लासेस कॉलेजेस वगैरह सब होते हैं। उसके बाद पहले टाइम चाहिए, पहले 3-4 हफ्ता तो जाने दो रात को, फिर बाद में देखते हैं टाइम चेंज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, चलो गाइज यहाँ पे देख लो, टाइम ज्यादा नहीं है, नहीं तो कभी कभी पता है अपने पूरे एडवांस प्लस लेक्चर में 1.5 घंटे 2 घंटे के जितना भी घंटा लेक्चर लूंगा मैं बाद में 2 घंटा वगैरह पे हम एक्सटेंड करेंगे, कभी कभी सिर्फ 3 या 4 ही क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे सेशन में 3 या 4 क्वेश्चन होने वाले, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है, तो ये भी डीसीपी में था, हाँ डीसीपी में ही, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एट द मोमेंट M2 हिट्स द वॉल AB एंड द ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट गिवन दैट M1 एंड M2 की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे देखो M1 एंड M2 रिलीज फ्रॉम द रेस्ट हुआ, अब M2 हिट्स द वॉल। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, जब M2 ऐसे जाके, जब M2 ऐसे गया वो ऐसे जाके वॉल को हिट करेगा, जब M2 हिट करेगा वॉल को, सुनो यहाँ पे M2 हिट करेगा वॉल को, तो मुझे बताओ ये कैसे दिखेगा? कर्व पाथ, हाँ कर्व पाथ। अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो ये ऐसा है, डायग्राम अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि आज डायग्राम अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि मैं आतिफ सर के इसमें लिख रहा हूँ टैब पे, टैब वैकॉम वाली छोटी टैब होती है ना वो, हाँ वो यूज करता है, हाँ बकवासी टैब। सर बट M2 नीचे कैसे हिट होगा, वो तो दोनों तरफ से स्ट्रिंग्स अटैच्ड है ना। तो एक काम करना, स्ट्रिंग ऐसे दोनों तरफ से अटैच और ऐसा छोड़ दे तो ऐसे नीचे आएगा ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे आएगा, वो ऐसे करके इधर आएगा कुछ टाइम के बाद होने के बाद, ठीक है। आफ्टर द ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द मोमेंट द ब्लॉक M2 हिट्स द वॉल, लिखा है ना बिटवीन A एंड B को, समझा क्या? ओके सर। अब ये जो चीज है, देख ये जो चीज है, ये चीज ऐसा पकड़ ले, ये ऐसे लगा हुआ है, इसकी हाइट ये तो फिक्स ही है ना गाइस, ये इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी दी है 2 मीटर। तो अब पहले तो मुझे बताओ, ये M2 जैसे ऐसे नीचे गया, M1 जो है वो इनिशियली यहाँ पे था, M1 ऊपर आएगा ना? यस सर। गरम चलो, हाँ M1 कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा, अपर आएगा। अब पहले तो एक आपको चीज समझना है कि M1 कितना ऊपर आएगा, कोई बोल सकता है ज्योमेट्री से? could you repeat? -1 √5 मीटर, 5 -1 √5 -1 बिल्कुल। हाँ कितना आएगा भाई? √5 - 1 आएगा ना। मुझे एक बात बताओ, इधर देखो भाई, इधर देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है, तुम मुझे बताओ ये चीज कितनी दी है, ये चीज कितनी है 1 मीटर, और ये चीज कितनी आई तुम्हारी, ये चीज कितनी आई √5 भाई, √5 है ना, ये देखो ना यहाँ पे √5 है ना, 1 मीटर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। तो ये आ गया √5 मीटर। तो मुझे बताओ कितनी लेंथ चेंज हुई, उतना ही तो मास M1 ऊपर आएगा ना, नहीं समझा? समझा सर। √5 ठीक है, -1 तो पहले ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि M1 यहाँ पे था, तो ये जो ऊपर आएगा, ये ऊपर कितना आएगा √5 - 1 मीटर। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, समझ रहे। अब मुझे बताओ M1 का, अब मैंने बोला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी मैं जो बोल रहा हूँ, M1 का वैल्यू, M1 की वेलोसिटी लेते हैं अपन, इधर आएगी तो V1, और M2 की वैल्यू, अब ये हिट ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो M2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? V2। एक मिनट, कोई मुझे कुछ डाउट पूछ रहा है। -1 पार्ट, श्रिया थोड़ा सा मैथ लगा, श्रिया ये कर ले,
म्यूट अनम्यूट कर। Yes, sir. हाँ, क्या मुझे बता, क्या नहीं समझ में आया तुझे इसमें? Sir, I didn't understand why you subtracted 1 in the end. हाँ, जस्ट थिंक ना, थिंक। मुझे बता, ये जो M2 मास है, M2 ऐसे आएगा, राइट? So Yeah. from the pulley, initially the M2 is at distance कितना? Oh, okay. Yeah. Yeah, So got it. when it stretch, so how, like जो भी नया लेंथ है, that new length minus this length, right? So root 5 minus 1 you will do. By that much distance, the block M1 will be lifted up, right? Yeah, got it. Yeah, thank you. ठीक है? देखो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब ये सब हर एक चीज अब इंपॉर्टेंट होती है इसमें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया, ये V1 हो गया, इसका स्पीड V2 हो गया, राइट? यस सर। ठीक है, तो अननोन कितने हैं यहाँ पे? मुझे तो अननोन कितने हैं यहाँ पे? V1 and V2 दो अननोन है ना? Yes, sir. There are two unknowns. So how many equations we need? How many equations we need? 2 इक्वेशन। तो पहले तो आपको ये सोचना है, देखो ये क्वेश्चन में अलग क्या है, ये why it is level to subjective question डीसी पांडे का लेवल टू सब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि पहले तो ये आपको डायग्राम समझना जरूरी है। एक बार डायग्राम आपको समझ में आ गया ना, यू नो टू थिंक। अच्छा, अब V1 and V2 निकालना है, दो अननोन है यार, दो अननोन है। तो पहला तो यार आंख बंद करके वर्क एनी थ्योरम लगा दो, V1 V2 वगैरह, तो वर्क एनी थ्योरम लगा देते हैं। अब एक काम करता हूँ, देखो वर्क एनी थ्योरम ऑन द सिस्टम लगाता हूँ। क्यों सिस्टम लगाएंगे? वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा भाई? टेंशन बिकम्स इंटरनल फोर्स ना, आपको पता है ना, टेंशन बिकम्स Yes, sir. इंटरनल फोर्स। सो वर्क एनर्जी थ्योरम WET ऑन सिस्टम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन सिस्टम लगाओ, तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम पे लगा देंगे, तो वर्क डन बाय क्या? वर्क डन बाय सिर्फ ग्रेविटी बचेगा। वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑन द सिस्टम, मतलब M1 M2 बोथ। अब मुझे होता है M1 के ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? M1G तो भाई नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इंटू रूट 5 माइनस 1, माइनस रहेगा, माइनस साइन, समझ में आएगा? यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी M2 के ऊपर क्या रहेगा? M2G इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना है M2 का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी? 1 है ना? 1 मीटर। 1। ये समझ में आ रहा है कि मैं ये लिख रहा हूँ, वो आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। यस सर, समझ गए। हाँ, वर्क डन बाय टेंशन तो वैसे भी 0 बिकॉज इट इज ऑन द सिस्टम, तो टेंशन बिकम्स इंटरनल फोर्स। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ये एक इक्वेशन तो आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम, राइट? ये तो Yes, आपको sir. M1 और M2 पे अलग अलग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करोगे तो टेंशन का वर्क 0 हो जाएगा। वो अभी आप वो सब छोड़ो, ठीक है? तो टेंशन का वर्क डायरेक्टली ऑन द सिस्टम 0 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? Constraint equation. कंस्ट्रेंट इक्वेशन। भाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, देखो कभी भी कुछ भी आ सकता है। V1 एंड V2 है ना, तो ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग थी इस पोजीशन पे, ये पुली थी, फिक्स थी। देखो ये पुली फिक्स है ना यहाँ पे, देखो यस सर। ये ऊपर जा रहा है V1 से, ये जा रहा है ऐसे V2 से, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ गए। हाँ, बस अब V2 जो है ये अब V2 ले लिया मैंने, तो इधर माइनस साइन डालो। अब V2 का कौन सा कंपोनेंट आएगा गाइस यहाँ पे? V2 Cos. हाँ, मतलब जो भी सपोज एंगल, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V2, और सपोज मैंने कुछ भी, जो भी एंगल आप थीटा लेते हो, सपोज मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, तो V2 का ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आएगा? V2 क्या? V2 कौन सा थीटा? Cos theta is equals to V1. थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा कोने में ड्रॉ किया इसको, रुको एक मिनट। ऐसा पकड़ लो कि ये V2 है और ये जो एंगल है वो एंगल थीटा पकड़ लिया मैंने, तो V2 का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? cos थीटा। V2 cos थीटा, तो यहाँ पे V2 cos थीटा हो जाएगा, इसको प्लस साइन, इसको माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1। एंड व्हाट इज cos थीटा की वैल्यू? ये थीटा है ना, ये थीटा और ये भी थीटा ही है भाई। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2/√5। 2/√5। 2/√5। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें डाल दो, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है?
इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 2 अननोन 2 इक्वेशन। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। नो सर। देखो क्या आपको समझ, मुझे बताओ, एक बार मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, क्वेश्चन इजी लगता है। हाँ सर, काफी हद तक इजी लगता है। तो हाँ, देखो सर। मैं जब सॉल्यूशन बताता हूँ क्वेश्चन इजी लगता है, इसका मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ सकता है, लेकिन आपको समझना है ना। मेरे को समझ के मेरी तर्क की होगी, आपकी थोड़ी होगी। यस सर। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, और कुछ चीजें मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको हर एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छा खासा सोच के आना है। ठीक है गाइस? यस सर। मैं वापस बोला, 10 बार बोल चुका हूँ लेक्चर में। ठीक है, एक काम करते हैं, ये एनर्जी डिसिपेशन का बाद में कर लेते हैं अपन। एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रोटेशन इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, रोटेशन इन्वॉल्व है इसमें। किसी का हुआ क्या है? यस हाँ, सर। हो सर गया। रोटेशन क्यों? हाँ, तू कैसे किया फिर? तो मैं डिफरेंशिएट किया, एक पॉइंट मास ढूंढा और उस पे वर्क एनर्जी लगाया। क्या लगा तुम्हें? मैं पूरे रॉड को डिफरेंशिएट किया, वो उसके रॉड मैंने डिफरेंशिएशन ऐसे किया कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पॉइंट विद ओ एज ओरिजिन इज mgx/l। फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट करते तो वर्क ड्यू टू ग्रेविटी मिलता है। फिर वो वर्क के साथ स्प्रिंग का वर्क लेके जुगाड़ लगा के मिला मेरे को आंसर, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स राइट। सर सीधा टॉक अबाउट वो जीरो कर दो, खत्म हो गया। खत्म, वही करना है। मैंने अभी इतना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है ना भाई, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन सुनो, पहले पढ़ो, और बाकी अभी मैं क्वेश्चन है ना ज्यादा नहीं, आपको समझ में आया ना मेरे एडवांस प्लस वाले लेक्चर कैसे जाने वाले, समझ में आया? यस सर। आप सपोज क्वेश्चन को ट्राई नहीं मारोगे तो एडवांस का लेक्चर वेस्ट होगा। हर एक क्वेश्चन के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट से आधा घंटा आपका स्पेंड होना चाहिए, और वहां पे लिखो क्या नहीं समझ में, कितना आपने ट्राई मारा वो लिखो, और फिर जब मेरा लेक्चर होगा उसमें बैठो, फिर आपको ना क्लिक हो जाएगा, ओके हाँ ऐसा सोचना था, ऐसा सोचना था। ठीक है, तो आज का लेक्चर ट्रायल लेक्चर था, अगले हफ्ते से अपना लेक्चर जो होगा वो सोच के आओगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो। कुछ भी होता है जिंदगी, एक मिनट रुको, कहाँ पे था अपना ये, चला ये एनर्जी वाले क्वेश्चंस में अगले इसमें करवाऊंगा। आपको पूरी की पूरी शीट भी करके लानी है, मैं और एक शीट दूंगा आपको, और एक शीट दूंगा, उसको भी ट्राई मार के आओ अगले लेक्चर में, उसको भी ट्राई मार के आओ। चलो पहले इसको कर लेते हैं। चलो मुझे एक बात बताओ, इसके में क्या है, रॉड मास हिंज एट पॉइंट दिस इन इक्विलिब्रियम विद द स्टिफनेस। अब मुझे तो इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या, तो इसका आंसर क्या है, आप पहले वो बता सकते हो क्या? पहले एक बात मुझे बता कि ये भाई ये जो चीज है क्या, इसमें एक इसमें लिखिए गाइस, इसमें लिखिए ये इक्विलिब्रियम में है, ये इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स 0। हाँ नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स 0 है, और प्लस मुझे बताओ नेट टॉर्क भी क्या होगी? यहाँ पे ग्रेविटी mg है, हाँ, और यहाँ पे फोर्स होगा kx, ये ऑलरेडी x स्ट्रेच्ड है, तो x स्ट्रेच होगी तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाफ x स्क्वायर होगी स्प्रिंग की एनर्जी। हाँ ठीक है, ये अपना है। देखो यहाँ पे हिंज फोर्सेस जो होते हैं ना, n1 n2 जो भी होंगे, अपने को पता है क्या? नहीं पता, तो इसको वर्क नहीं थे इसमें, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि n1 n2 की वैल्यू पूछी भी नहीं है अपने को, राइट? हाँ सर। तो अब मुझे बताओ टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ, मुझे बताओ यहाँ पे रॉड ऑफ मास m, यहाँ पे मुझे बताओ इस लेंथ की वैल्यू L है, L/2 है, और इसकी टोटल वैल्यू L है, राइट? बराबर ना? यस सर राइट। टॉर्क इक्वेशन क्या होगा? टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O 0 है, तो mg का टॉर्क कहाँ पे होगा? नीचे, तो kx का टॉर्क ऊपर, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, बराबर? तो mg L/2 शुड बी इक्वल टू क्या? kx इंटू L। समझ में आ रहा है चीज में क्या लिखा है? यस भाई से समझ में आ रहा है? हाँ बस अभी हो गया तुम्हारा, L कैंसिल हो गया, x की वैल्यू जो मिली है यहाँ पे, x की वैल्यू में क्या लाऊंगा? mg डिवाइड बाय क्या?
2k 2k इसमें डाल दो, आ गया तुम्हारा आंसर। समझा सर। तो मेरे मेथड से भी mg²/8k ही नहीं आता है। नहीं नहीं, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है ना, इतना करने का जरूरत भी नहीं है। और लेकिन वर्क बाय एनर्जी का था इसलिए वैसे किया ये तो। नहीं नहीं, वो कंबाइन होता है। अरे देख, डीसी पांडे में दिया है वर्क एनर्जी पावर में ही, लेकिन वो डीसी पांडे में भी वो इधर उधर के क्वेश्चन आते हैं, और वैसे भी क्वेश्चन तुमको इधर उधर से आने वाले हैं। और तुमको वैसे भी मैंने बोला है ना यार गाइस, सब लोग ध्यान से सुनो क्योंकि एडवांस वाले लोग हैं तुम लोग। कितना भी मैकेनिक्स पढ़ो, मैकेनिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं क्या? कंबाइंड आने वाले हैं। नहीं, अरे मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आते, मैकेनिक्स के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब कुछ मैकेनिक्स का यूज आता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में आप आपका दिमाग बनाओगे गाइस, ठीक है, मैकेनिक्स में आपका दिमाग बनाओगे, जो दिमाग आपको बाद में यूज होने वाला है सब जगह पे। तो यस ऐसा नहीं आते, आ सकते, वो तो डिपेंड करता है पेपर पे, लेकिन ठीक है, ये हो गया। यस सर। एक लास्ट का क्वेश्चन अपने को करना है, कौन सा क्वेश्चन करूं बताओ? सर 15th वाला कर दो ना प्लीज। ये नहीं वाला? नहीं 15 नहीं 14 यही ये एक वाला? नया कर दो ना प्लीज। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो अच्छी बात है, जिसको आया अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। लास्ट का क्वेश्चन है, करो फटाफट। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, और फिर बाद में आंसर बताऊंगा। गाइस, कितना भी टाइम चल जाएगा, कितना भी टाइम चलेगा, मतलब एक वो देखो, एक का क्वेश्चन था सर आधा घंटा ही देना है, ज्यादा देना है, ज्यादा दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, तुम 2 घंटा भी दो एक क्वेश्चन को, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम एट अ स्ट्रेच मत दो। मतलब जैसे आपने सपोज 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा सोच रहे हो, नहीं आया, छोड़ दो, या फिर अपने दोस्त को पूछो क्वेश्चन, मतलब एक कॉल करके पूछो, हिंट लो, एक दूसरे का डिस्कस करो। अपना भी यहाँ पे ग्रुप बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक दूसरे का, ठीक है। इसलिए हम लोग एक्चुअल लेक्चर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, पता है, हम लोग ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नासिक। नासिक में पहला कल लेक्चर ऑफलाइन होगा अपना। मुंबई में परमिशन नहीं मिला, लेकिन अपन अगले हफ्ते में बुला सर हो गया, अभी महाराष्ट्र ने डिक्लेयर कर दिया अलाउड है महाराष्ट्र में 15%। डिक्लेयर, हाँ लेकिन सर, अपना शायद मुंबई में 15 28 फेब से कॉलेज भी चालू हो रहे हैं। हाँ, मुंबई में 28 तक थोड़ा सा वो लॉकडाउन वाला चीज है, जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पहले देख लो, औरंगाबाद में भी, सब जगह पे, यहाँ पे भी देख लो, फटाफट एक क्वेश्चन को करो। सर हम ऑफलाइन कर तो सकते हैं, किसी को पता तो चलेगा नहीं, कर लो ना। कोई भी होता है ना, हाँ वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिसको मारनी है वो मार लेता है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। अभी फटाफट देखो यहाँ पे, अ स्मूथ नैरो ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल यहाँ पे इसका मास m है, एक पार्टिकल b यहाँ पे इसका मास 2m है, और किससे जुड़ा हुआ है वो? स्ट्रिंग। हाँ, एक लाइट, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड इट इज इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द ट्यूब है। पी देखो, ये पहले इधर है, सब कुछ जो भी दिया हुआ ऐसे कैसे, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग रिमेंस, देख द स्ट्रिंग रिमेन टाइट, टाइट है स्ट्रिंग जो है ना, कभी स्लैक नहीं हो रही, इट इज टाइट ड्यूरिंग द मोशन। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स व्हेन द p reaches at the b, this when point p ऐसा ये जाएगा, और आपको पता है क्या होगा लास्ट में, क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है, एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, ये पॉइंट, ये मास m यहाँ पे आ जाएगा, और ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी टाइट होके ये ऐसे हो जाएगी यहाँ पे। ओ सर मेरे को लगा वो स्ट्रिंग जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, बस उतना नहीं, है। ये ऐसा अंदर से पूरा जाके ऐसे आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, पाई आर बाय, सर तो इजी है सर, आप रहने दो ना, मैं घर पे ट्राई करूंगा। हाँ, ये आप घर पे ट्राई मार सकते हो, मैं चीज बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, इसका वेलोसिटी v होगा, तो इसका भी v होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज टाइट, तो स्ट्रिंग कंसेंट लगाओ, ठीक है।
और आप डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते वर्क हो। डन। हाँ एक पोटेंशियल मिनट, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते हाँ हैं। सब लोग सुनो। जब ना एक मास के ऊपर जब लगाते हैं ना, एक मास के ऊपर तो वर्क एन थ्योरम लगाना है, ये दिमाग में डालो। लेकिन 2 मासेस होते हैं, 2 मासेस या 3 मासेस, तो क्या लगाना होता है? एनर्जी कंजर्वेशन पे दिमाग में डालो। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन दिमाग में डालना है कभी भी, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन डालना है तो आप लोग को एक काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको क्या चीज जीरो लेनी पड़ेगी? रेफरेंस। तो ये मेरा सपोज रेफरेंस हो गया, तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितनी लेंगे अपन? रेफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेंगे? जीरो। तो फिर ऊपर और नीचे इस तरीके से करना है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो आप इस तरीके से करोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी आप निकालो, ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mgr थी, बराबर ना? स्मॉल m की थी, 2m की थी नहीं। जब ये नीचे आए तो 2m की माइनस हो गई। आपको समझ में आ रहा है क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हुई? हाफ mv² प्लस हाफ 2m इंटू v²। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो है ना, वो कितनी है? -2m इंटू g इंटू क्या? पाई r/2। ग्रेविटी mgh, लेकिन 2mgh नीचे। अब इससे करना है, इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, मोर देन 1 और 2 ब्लॉक्स होंगे तो क्या होता है? कंजर्वेशन। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ना ये ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन अभी तक किए नहीं है ना, एनर्जी वाले, फोर्स वाले, जो फोर्स को माइनस du/dx करना है। तो मैं ये क्वेश्चन अगले लेक्चर में करूंगा, लेकिन तब तक आप लोग इन जनरल देख के ना एक बार क्वेश्चन को ट्राई मार के आना, ठीक है गाइस? और जो मैं अभी एक क्वेश्चन एक आपको शीट में दे रहा हूँ, उसको भी आप ट्राई मार के आओ, और ये पूरी की पूरी शीट अभी ट्राई मारो। चलेगा सर। सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसको तो आपको एक अराउंड थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं जेई एडवांस का डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं आपको ये पीसी पे आंसर भेजूं क्या 4th का? आप मुझे बता सकते हो बराबर? हाँ नहीं, वो तो बहुत बाद में भेज दे मुझे, पिक मतलब फोटो खींच। हाँ, लेक्चर के बाद। ठीक है, हाँ चलेगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ट्राई मारना। बाकी तो अपन करेंगे, बाकी तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, और फिर अपन सर्कुलर मोशन, अगले लेक्चर में सर्कुलर मोशन वर्क फॉर एनर्जी दोनों कॉम्बिनेशन का लेक्चर होगा, ठीक है? ओके सर। एडवांस का। और बाकी तो अपना नॉर्मल रेगुलर रोटेशनल मोशन, सब सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है? तो अभी गाइज अगले लेक्चर तक पूरा का पूरा सब पढ़ के आओ अच्छे से, ठीक है? आज का लेक्चर एक ट्रायल लेक्चर टाइप था, मतलब आपको समझ में आया कि कैसे पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप खुद ट्राई मारोगे तब, ठीक है? हाँ सर। So I want to know the lecture which you will offline from next week. Will you keep that online as well? No, online will be normal lectures. ऑफलाइन जो मैं लेक्चर में आके जो पढ़ाऊंगा ऑफलाइन सारे सेंटर्स पे, हाँ सर। वो एक्स्ट्रा पीछे वाला कुछ रिवीजन और कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा मैं। अच्छा सर, वो ऑनलाइन नहीं होगा ना सर? हाँ, ऑनलाइन ही होगा, मतलब जो नॉर्मल जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते इट विल बी ऑनलाइन। ऑफलाइन विल बी रिवीजन लेक्चर। यस सर। ठीक है? so because आपका और अच्छा ये हो, अपने ऑफलाइन ऑनलाइन तो चलते रहेंगे, ऑफलाइन विल बी रिवीजन, ठीक है? यस सर। सर नेक्स्ट लेक्चर तक ये शीट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए क्या? ये पूरी की पूरी शीट कंप्लीट होने की कोशिश करो। ओके सर, थैंक यू। और एक शीट मिलने वाली है आपको कल, ठीक है? कल रात तक और एक शीट मिलेगी आपको। ओके सर। इंटरेस्टिंग थे क्वेश्चंस एकदम। चलो बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, guys. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, guys. Bye, guys. Bye, sir. Thank you, sir.